हेलो वेलकम टू अकेडमी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्लास 9th से और 10th से ही आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। काफ़ी बच्चों के हमारे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये बताइए क्या प्रिपरेशन करना सही रहेगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की कि किस स्टूडेंट के लिए आईआईटी नीट का प्रिपरेशन करना सही रहेगा और किस स्टूडेंट के लिए ये प्रिपरेशन करना बेकार रहेगा। तो बच्चों आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई किस स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन करना बेटर रहेगा। देखिए स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जिसका टारगेट पहले से डिसाइड है कि मुझे क्या है आईआईटी और नीट की तरफ ही जाना है, और दूसरा स्टूडेंट वो होता है जो सोचता है कि भाई मैं एयरफोर्स एग्जाम की तरफ जाऊँ, एनडीए एग्जाम्स की तरफ जाऊँ या फिर मैं कॉमर्स साइड में मूव कर जाऊं। तो इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए अगर आपका टारगेट पहले डिसाइड है कि भाई मुझे आईआईटी और नीट में ही जाना है, अगर ये डिसाइड आप कर चुके हो तो फिर डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपका टारगेट डिसाइड नहीं है तो फिर आपको क्या है प्रिपरेशन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन करेंगे आईआईटी नीट का और अगर आपका टारगेट पहले डिसाइडेड नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है, जो आपने वर्क किया है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे आईआईटी और नीट में ही जाना है तो फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मैंने टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे आईआईटी नीट में जाना है तो फिर क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको समझना है कि भाई आईआईटी की क्या डिमांड है। तो आईआईटी की डिमांड है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और वही नीट की डिमांड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मतलब जो आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो पीसीवी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये अलग अलग एग्जाम की डिमांड है। अगर देखो आपको आईआईटी की तरफ जाना है तो आपको पीसीएम पे फोकस करना है, और अगर आपको नीट की तरफ जाना है तो आपको पीसीवी पे फोकस करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9th 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस 9th 10th की प्रिपरेशन के साथ में जो बुक्स वगैरह है क्या मैं 9th 10th वाली पढूं या कुछ अलग से एक्स्ट्रा बुक वगैरह लूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की बुक्स हैं वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका 9th 10th का सेशन स्टार्ट होता है तो उसके साथ में आपको क्या है जो फाउंडेशन कोर्स की बुक्स आती हैं वो भी आपको जरूर क्या है लेना चाहिए। देखिए जब तक आप फाउंडेशन कोर्स की बुक्स को नहीं लेंगे तो फिर जो आपकी प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं आपके आईआईटी और नीट के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो बच्चों आज की डेट में क्या है क्लास 9th के लिए क्लास 10th के लिए भी क्या है फाउंडेशन की बुक्स क्या है अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की बुक को तो पढ़ें, उसके साथ में जो आईआईटी और नीट की फाउंडेशन बुक होती हैं क्लास 9th और 10th के लिए उन बुक्स पर भी आपको क्या फोकस करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो आपको क्या करना है रेशियो एंड प्रपोर्शन अपनी जो मेन बुक है आपके बोर्ड एग्जाम की उससे पहले आपको पढ़ लेना है। जब आप उससे पढ़ लें तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है रेशियो एंड प्रपोर्शन सेम चैप्टर को आपको क्या करना है जो आपके फाउंडेशन की बुक है उससे आपको पढ़ना है। मतलब आपको देखिए करना क्या है, पहले जो एक टॉपिक है एक टॉपिक को अपने बोर्ड एग्जाम की बुक से पढ़ना है। आफ्टर दैट सेम टॉपिक को आपको क्या है अपने फाउंडेशन की बुक से पढ़ना है। सेम काम आपको क्या है केमिस्ट्री में करना है, सेम काम आपको फिजिक्स में करना है, सेम काम आपको बायो में करना है। अब देखिए आप चाहे आईआईटी का प्रिपरेशन करें चाहे आप नीट का प्रिपरेशन करें, दोनों बच्चों को काम सेम करना है। बस आईआईटी वाले के पास क्या होगा उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, और वहीं आपके नीट वाले के पास क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो जाता है, बट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब देखिए कहीं ना कहीं बात ये आती है कि भाई मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे बोर्ड एग्जाम पर इसका कहीं बैड इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मेरा बोर्ड एग्जाम कहीं खराब हो जाए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सताता है बच्चों को कि भाई मेरा बोर्ड एग्जाम तो जरूर अच्छे से जाना चाहिए, भले ही मैं नीट थोड़ा या फिर आईआईटी थोड़ा क्या गड़बड़ हो जाए। उनके माइंड में चलता है कि भाई बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये पेरेंट्स चाहते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम पहली सीढ़ी है, उसके बाद ही आपका क्या है आईआईटी नीट की तरफ आप जाते हैं। तो देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की सोच रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि भाई आपको देखिए क्या करना है। आपसे मैंने एक बात शुरुआत में कही थी कि आपको पढ़ने का पैटर्न क्या फॉलो करना है। पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की बुक पढ़ना है,
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फाउंडेशन कोर्स की बुक से सेम टॉपिक पढ़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो आपने शुरुआत में कर ली, उसके बाद आपने क्या कर लिया, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कर लिए हैं आईआईटी की बुक से या फिर नीट की बुक से। तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका लेवल है वो क्या करेगा, एनहेंस करेगा। और जब लेवल एनहेंस करेगा तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम खराब होने की कहीं बात ही नहीं आती है। और बच्चों, अगर आपको लगता है कि कहीं मेरा बोर्ड एग्जाम खराब ना हो जाए, इसलिए देखिए आपको एक चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। देखिए वो चीज़ है कि आपको क्या है, अपने बोर्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड एग्जाम की जो आंसर राइटिंग है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। देखिए आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, आंसर से मतलब होता है कि भैया आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें क्या है, आपको क्या है, आंसर देना होता है कि भाई आंसर हमारा क्या करेक्ट हो। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ता है। जो आपका आंसर उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। तो एक डिफरेंस जरूर क्रिएट कर लीजिएगा कि जब हम बोर्ड एग्जाम का आंसर दे रहे हैं तो हमको पॉइंट वाइज क्या है, प्रॉपर्ली राइट करके आना है। लेकिन जब हम अपने आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई वहाँ पे क्या आंसर देना है। अगर बीच के स्टेप आप क्या खा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम और आईआईटी एग्जाम को डिफरेंशिएट करना है कि भाई किस एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि भाई पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, फिर लास्ट में क्या होता है कि भाई उनका बोर्ड एग्जाम गड़बड़ हो गया, उनका नीट आईआईटी भी गड़बड़ हो गया। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि भाई मुझे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो इसके लिए आपको क्या है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चलना है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करना है। अब देखिए इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप प्रिपरेशन अपने बेसिक बुक से प्लस आप अपने फाउंडेशन बुक से कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए और उसको क्या कि कॉन्टिन्यूअस मैनर में करिए। और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी इफेक्ट ना पड़े, अगर आपको चाहते हैं कि भाई कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो इसके लिए आप क्या कॉन्टिन्यूअस वे में एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। और बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा भी एक कोर्स है जिसमें आपको क्या है, फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर से हमसे सारी डिटेल ले सकते हैं और आप फाउंडेशन कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के लिए क्या है, एक डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए और कॉन्टिन्यूअस वे में प्रिपरेशन करते रहिए। आप ये मत सोचिए कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ज़्यादातर माइंड में ये चलता है भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखिए गड़बड़ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आपने बेसिक बुक अपनी बोर्ड की पढ़ ली, उसके बाद आपने एडवांस लेवल की बुक पढ़ ली, तो कहीं ना कहीं जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो तो काफ़ी ऊपर चला गया। और जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी ऊपर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं उनमें तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। और बच्चों अगर आपका कोई अदर कंफ्यूजन है, कोई भी अदर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।